आज की बाबरकत शब नूर, शब बारात के नाम से मारूफ और मशहूर है। इस बाबरकत शब के दामन में इतनी बरकतें और इतनी रहमतें हैं कि अल्लाह जल्ला शानुहु गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा देता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैं देखा कि हुजूर मेरे हुजरा में नहीं हैं, तो मैं हुजूर को तलाश करने निकली। जन्नतुल बकी में आसमान की तरफ सर उठाए हुजूर अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहे थे। मुझे देखा तो इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुमने ये समझा कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज़्यादती करेगा? फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये समझा शायद आप किसी ज़ौजाए मोहतरमा के हुजरा में तशरीफ़ ले गए हैं। फरमाया, आज लैलतुन निस्फ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात है, दरमियानी शब है। इस रात को अल्लाह ताला जल्ला शानुहु आसमान दुनिया पे नज़ूल इजलाल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देता है। कबीला बनु कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जो भेड़ बकरियां पालते थे और लाखों की तादाद में उनकी बकरियों और भेड़ों के रेवड़ थे। तो उस कबीले की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया जाता है। तो ये वो बाबरकत शब रहमत है, शब नूर है, जिसके दामन में इतनी बरकतें हैं कि कोई महरूम नहीं रहता। सिर्फ वो बदनसीब लोग जो शिरक में मुब्तला हैं, जो सख्त कीना परवर हैं, जो कता रहमी करते हैं, कातिल हैं, आदि शराबी या बदकार हैं, उन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है। वरना अल्लाह की रहमतों का उमूम इस बाबरकत रातों में इस कदर होता है कि कोई गुनाहगार जो उसके हुजूर हाथ दुआ के लिए उठाता है और अपना दामन फैला के उसकी रहमतें मांगता है, उसे महरूम नहीं रखा जाता, बल्कि अल्लाह सब गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देता है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह लैलतुन निस्फ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पे अपनी रहमतों से जलवागर होता है और फरमाता है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसकी झोलियां भर दूं। है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला, मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूं। है कोई मुझसे आफ़ियत मांगने वाला, मैं उसको आफ़ियतों से नवाज दूं। है कोई फ़लाँ चीज़ मांगने वाला, है कोई फ़लाँ चीज़ मांगने वाला, उसकी रहमतें आवाज़ देती हैं और ये आवाज़ गुरूब आफ़ताब से लेकर के तुलुए फ़जर तक मुसलसल बंदों को दी जाती है। और बंदे उसके हुजूर अगर दस्ते तलब दाराज करें, अपनी झोली फैलाएं, तो अल्लाह ताला उनको उनके मांगने से भी ज़्यादा अता फरमाता है। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने इस तरह की रातें दे करके मग़फ़रत, बख्शिश, गुफ़रान और रहमतों की फरावानी नसीब की है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक शख्स सुबह से लेके ज़ोहर तक मजदूरी करता है, उसको एक की रात मिलता है। एक ज़ोहर से लेकर असर तक मजदूरी करता है, उसका वक्त थोड़ा है लेकिन उसको भी एक की रात मिलता है। और तीसरा शख्स असर से लेकर मगरिब तक मजदूरी करता है, उसको 2 की रात मिलते हैं, जबकि उसका वक्त दोनों से कम है। फरमाया, पहली मिसाल यहूद की है, दूसरी मिसाल नसारा की है,
और तीसरी मिसाल मेरी उम्मत की है कि इसको थोड़े अमल पर ज़्यादा सवाब दिया जाता है। तो यहूद और नसारा ने इस पे बुरा मनाया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने उनके अजर में तो कमी नहीं की, लेकिन मुसलमानों को ज़्यादा अजर दे दिया, तो ये उसकी करम नवाजी है। तो ये थोड़े वक्त की इबादतें और चंद रातों की बेदारी और मखसूस औकात में अल्लाह के हुजूर इबादत और रियाजत एक गुनाहगार को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है, उसके गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया भी बनती है और दराजात की बुलंदी का सबब भी। देखिए, लैलतुल क़द्र एक रात 1000 महीने की इबादतों से बेहतर करार पाती है। इसी तरह दीगर मौक़े हैं कि अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए रखे हैं रहमत रब बहाना मी तलब, और यूं भी पढ़ा गया रहमत रब बहाना मी तलब। उसकी रहमतें कीमत नहीं मांगती और उसकी रहमतें बहाना तलाश करती हैं, तो वो अपने बंदों को बख्शने पे आमादा है अगर वो अपना दामने तलब फैलाएं। कुरान मजीद में एक मुकाम देखिए कितना दिलावेज है। फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। उसकी ये चाहत नहीं है कि तुम्हें अजाब में मुब्तला करे, उसकी चाहत यह है कि तुम उसकी चौखट पे आओ, झोली फैलाओ, उससे खैरात और रहमत मांगो, और वो तुम्हारे माजी के सारे गुनाह माफ़ करके, सारी गलतियां माफ़ करके तुम्हें अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे। तो वो बंदों को बख्शने पे, बंदों की मग़फ़रत करने पे आमादा है और उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। अल्लाह अकबर। और दूसरी जानब उसके बंदे, उसके ममलूक, उसकी मखलूक और मखलूक की गुनाहगार और नेकोकार उसकी रहमतों के तालिब होते हैं, बल्कि वो गुनाह करने के बाद जब माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह को ये माफ़ी बहुत पसंद है। माफ़ी मांगना, उसके हुजूर अपने दामन को फैलाना, वो उसको बहुत ज़्यादा महबूब है। इंसान की फितरत के अंदर गुनाह रखा गया है। आग, हवा, मट्टी, पानी, ये इन 4 चीज़ों का मुरक्कब है। इसके जो अनासर हैं उसमें कभी एतदाल कायम नहीं रहता और इससे गुनाह सरजद हो जाते हैं। गुनाह करने के बाद बंदे का उस गुनाह पे असरार करना, अड़ जाना, जिद करना, तौबा न करना, अल्लाह को ये पसंद नहीं। लेकिन अगर उससे गुनाह सरजद हो जाए तो फिर वो तौबा कर ले तो अल्लाह को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जो उससे हो सके नेकी वो अल्लाह के हुजूर पेश करे, लेकिन उसके अंदर जो शर रखी गई है, उसके अंदर जो कुव्वतें गुनाह की रखी गई हैं, उससे अगर उससे गुनाह सरजद हो जाए तो फिर वो अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे, तो अल्लाह उसकी तौबा को न सिर्फ कबूल करता है बल्कि उसके गुनाहों को माफ़ करता है और गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। जब गुनाह नेकियों में तब्दील हो गए तो जितना बड़ा गुनाहगार था उतना बड़ा नेकोकार हो गया। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाज़ार में जा रहे थे तो एक शराबी ने हाथ में बोतल पकड़ी थी शराब की। तो हज़रत उमर हाथ में दुर्रा रखते थे और आपका जाहो जलाल दीपनीत होता। तो जो ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसने देखा तो डर गया और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, आज उमर के कहर से बचा ले, मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। और जल्दी से शराब को बगल में छुपा लिया। इतने में हज़रत उमर सर पे पहुँच गए और गरज कर कड़क के कहा कि ये तेरी बगल में क्या है, क्योंकि उसको बोतल छुपाते देखा था। तो वो डर गया और डरते डरते कहने लगा, हज़रत ये सिरका है। अब थी तो शराब, लेकिन डरते हुए बोला, हज़रत सिरका है। तो हज़रत उमर ने कहा, निकाल। जब निकाला तो शराब नहीं थी, वाकई सिरका बन चुका था। तो जब अल्लाह के हुजूर कोई तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह एक शख्स को कहेगा कि अपना नामा आमाल पढ़, तो वो नामा आमाल पढ़ने लग जाएगा। तो नामा आमाल के अंदर छोटे गुनाह भी होंगे, बड़े गुनाह भी होंगे।
तो अल्लाह से हया करते हुए, शर्म करते हुए वो बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ता जाएगा और छोटे छोटे गुनाहों को पढ़ता रहेगा। जब वो सारे गुनाह पढ़ चुकेगा और किताब ख़त्म होगी तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, मेरे बंदे, तूने ये जितने गुनाह पढ़े हैं मैंने सबको बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया। तो बंदा कहेगा, अल्लाह, अभी तो मेरे बड़े बड़े गुनाह रहते हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं। फदाहिक नबी हत्ता बदत अनियाबहू, हुजूर जब ये बयान फरमा रहे थे तो हुजूर इतना मुस्कराए कि सहाबा ने हुजूर की दाढ़ें देख ली। तो पहले वो बड़े बड़े गुनाह छोड़े जा रहा था, लेकिन जब अल्लाह फरमाएगा कि मैं तेरे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया, तो वो कहेगा, अभी तो बड़े बड़े गुनाह रहते जो मैंने अभी पढ़े ही नहीं। तो जब कोई बंदा उसके हुजूर तौबा करता है, अल्लाह ये नहीं देखता इसने गुनाह कितने किए हैं, ये देखता बंदा आया मेरी चौखट पे है, तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका मौला ने अल्लाह के हुजूर तौबा करने और उस पर अल्लाह की खुशी और अल्लाह की खुशनुदी का जिक्र करते हुए एक मिसाल बयान फरमाई। एक शख्स सहरा में सफर कर रहा था, तो वो एक दरख्त के नीचे दोपहर काटने के लिए, सस्ताने के लिए रुक गया और दरख्त के साथ अपने ऊँट को बांध दिया और खुद लेट गया ताकि दोपहर काट लूं। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने क्या देखा कि ऊँट माँ साजो सामान के साथ गायब है। अब सहरा में ऊँट का गुम हो जाना गोया जिंदगी चले जाने के मुतरादिफ है। तो उसने दाएं बाएं भाग दौड़ के देखा कि कहीं ऊँट का निशान मिल जाए, लेकिन ऊँट का निशान नहीं मिला। ताहद्दे नजर कोई इंसानी आबादी नहीं। वो भागा और थक हार के दोबारा उसी दरख्त के नीचे बैठ गया और प्यास से हलकान हुआ जा रहा था और दरख्त के साथ टेक लगा के लेट गया और मौत का इंतजार करने लगा। जिन लोगों ने सहरा का सफर किया है उनको इस बात का अंदाजा होगा कि कई कई 100 मील तक इंसानी आबादी ही नहीं, अब ना कुछ खाने के लिए बचा ना कुछ पीने के लिए बचा। ऊंट भी गायब हो गया, तोशा भी साथ ही चला गया, तो अब जाहिर है सीधी सीधी मौत ही नजर आ रही है। तो वो उस दरख्त के साथ टेक लगा के बैठ जाता है और मौत का मुंतजर होता है। थोड़ी देर के बाद फिर उसकी दोबारा आंख लग जाती है। जब दोबारा आंख लगती है तो थोड़ी देर बाद फिर आंख खुलती है। जब दोबारा आंख खुलती है तो देखता है कि ऊंट जो गुमा था माँ साजो सामान के उसके पास खड़ा है। तो सहरा में इस हालत में ऊंट का मिल जाना जिंदगी मिल जाने के मुतरादिफ है। तो वो इतना खुश हुआ कि खुशी की इंतहा न रही, बल्कि मुसर्रतों के हुजूम में दरक गया और कहने क्या लगा, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुका, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। कहना तो ये था कि तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा, लेकिन मुसर्रतों का हुजूम ही इतना था, खुशियों का हुजूम ही इतना था कि जुबान पे काबू ना रहा। किसी के आने से ऐसे होश उड़े साकी के, शराब सीख पे डाली और बोतल में कबाब। कहना यह था अल्लाहुम्मा अंता रब्बी व अना अब्दुका, लेकिन इस कदर खुश हुआ जब भी तेरी कुर्बत के इम्कान नजर आए हम इतने खुश हुए कि परेशान नजर आए। तो कहना यह था कि अल्लाह तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा, लेकिन खुशियों के हुजूम में वो कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुका, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। हुजूर ये बात बयान करने के बाद सहाबा से पूछते हैं कि जरा बताओ उस बंदे को कितनी खुशी हुई कि खुशी में जुबान भी काबू न रही और अपने आप पे कंट्रोल न रहा और खुशियों के हुजूम में उसे ये भी पता नहीं चल रहा कि वो क्या बोल रहा है। तो सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर बहुत ज्यादा उससे खुशी हुई। तो मेरे हुजूर ने ये बात करने के बाद इरशाद फरमाया, जिस तरह उसको गुमा हुआ ऊंट मिला और उसकी खुशी की इंतहा न रही, तो फरमाया जब कोई शख्स तौबा करता है और अल्लाह के हुजूर पलट के आता है, गुनाहों से माफी मांग के उसकी दहलीज पे आता है, मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह इससे भी ज्यादा खुश होता है कि मेरा बंदा मेरी चौखट पे आ गया। आपने नाम सुना होगा महमूद गजनवी और अय्याज का, इनका बाहम मोहब्बत का रिश्ता बहुत गहरा था।
अयास टूट के चाहता था बादशाह को। अब दीगर मुसाहिबीन हसद करते थे, बुग़्ज़ रखते थे। वो कहते थे ये कोई क्या इसमें करिश्मा और कमाल है कि बादशाह इसको इतने चाहता है। तो बादशाह जब उन वज़ारा का, मशीरों का हसद हद से बड़ा हुआ देखा तो एक दिन सबको अपने दरबार में हाजिर किया। दरबार में एक तालाब था, तो उसमें मुट्ठी भर के मोतियों की फेंक दी और एक एक वजीर को कहा कि ये मोती निकाल के लाओ और ये ख्याल करना कि तुम्हारा लिबास भी, तुम्हारा बदन भी नहीं भीगना चाहिए। तो सबने कहा कि ये अजीब बात है कि हौज की तह से मोती निकाल के लाएं और लिबास भी ना भीगे और बदन भी ना भीगे, ये तो लाजमी होगा। फिर दूसरे वजीर को कहता कि ये मोती निकाल के लाओ, तुम्हारा लिबास भी नहीं भीगना चाहिए, तुम्हारा बदन भी नहीं भीगना चाहिए। तो वो आगे से हुज्जत करता, ये कैसे हो सकता है कि बदन भी और लिबास भी ना भीगे और मोती भी निकाल लाऊं। तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, हर एक आगे से हुज्जत करे, ये कैसे हो सकता है। फिर अय्याज आ गया, तो बादशाह ने अय्याज को कहा कि ये मोती निकाल के लाने हैं और तुम्हारा लिबास भी और तुम्हारा बदन भी नहीं भीगना चाहिए। अय्याज ने फौरन छलांग लगाई और मोती निकाले। जब बाहर निकला तो बदन और लिबास पानी से निचड़ रहा था। तो ऐसे मोती बादशाह को पेश किए और बदन कप कपा रहा था। तो बादशाह बड़े गुस्से से कहा कि अय्याज, तुम्हारा बदन भीग गया, तुम्हारे कपड़े भी भीग गए। मैंने कहा था लिबास भी नहीं भीगना चाहिए, कपड़े भी नहीं भीगने चाहिए। तो अय्याज बड़ी लजाजत से अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, आपके दो हुक्म थे, एक ये कि मोती निकाल के लाने हैं, दूसरा हुक्म ये था कि लिबास और कपड़े भीगने नहीं चाहिए। तो एक हुक्म मैंने पूरा कर दिया है, दूसरे की माफी चाहता हूं। तो साहिब, अल्लाह ने हजरत इंसान के सीने में जज्बात का एक जहां आबाद किया है। शैतान को भी इंसान के पीछे लगा दिया इसकी आजमाइश के लिए, इसके इम्तिहान के लिए। नफ्स भी इसके अंदर मौजूद है और दूसरी जानब इसको गुनाहों से मना भी किया और नेकी की तलकीन भी की। अब इतनी मुश्किल जिंदगी है हजरत इंसान की, आई जान शकंजे अंदर जिमें वेलने दे विच गन्ना। इतनी मुश्किल जिंदगी है, ख्वाहिशें हैं कि आवारा हैं, आरजुएं हैं कि बेकाबू हैं, और दूसरी जानब अल्लाह का हुक्म है। अब क्या करे? तो गुनाह करने के बाद फिर अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले, जो मुमकिन हो वो नेकी करे और गुनाह से मकदूर बचने की कोशिश करे। लेकिन बशरी तकाजों के तहत अगर उससे गुनाह कभी सज़र हो जाए तो उस पर अकड़े ना और उस पर मुसर ना रहे, उस पर असरार ना करे, बल्कि फौरन अल्लाह के हुजूर तौबा करे। गुनाह करने के बाद बंदा जब तौबा करता है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, तो वो ऐसे होता है जिस तरह उसने गुनाह किया हुआ ही नहीं। बंदा 100 बार गुनाह करके तौबा करे, अल्लाह 100 बार माफ फरमा देता। वो करीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो बंदे उसकी दहलीज पे जब तौबा करते हैं, रुजू करते हैं और उससे माफी मांगते हैं, तो वो ये नहीं देखता कि ये गुनाहगार कितना बड़ा है, वो ये देखता है कि ये मेरी दहलीज पे आया है और उसके माँ कबल के सारे गुनाह माफ भी करता है, बल्कि गुनाहों को बदल के नेकियों में भी तब्दील कर देता है। आइए अब कुरान मजीद में उन लोगों की कहानी भी पढ़िए जो अपनी जिंदगी को अपने मालिक के नाम लगा चुके हैं और उनसे अगर कोई मामला सरजद हो जाता है तो वो किस कदर अल्लाह से डरते हैं। वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। फरमाया कि वो लोग जब उनसे कोई खता सरजद हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, तो उनके दिल लरस जाते हैं, खौफ खुदा से वो कांपने लग जाते हैं। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, तो वो अपने रब की तरफ रुजू करने वाले होते हैं। अगर उनसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए, उनसे कोई गलती सरजद हो जाए, तो फिर उस पर जिद नहीं करते, उस पर मुसर नहीं हो जाते, उस पर हुज्जतें और दलीलें नहीं लाते, बल्कि वो क्या करते हैं, फौरन अल्लाह के हुजूर रुजू करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। और अल्लाह को ये बहुत पसंद है कि कोई मुझसे माफ़ी मांगे और अल्लाह उन्हें माफ़ कर देता है। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन की ये शान है कि जब वो गुनाह कर बैठे
तो वो यूं महसूस करता है जिस तरह पहाड़ तले आ गया है। ये उसकी कैफियत है कि गुनाह करने के बाद, नाफरमानी करने के बाद उसका दिल लरज उठता है। वह कुलूबहुम वजला, उनके दिल खौफ खुदा से लरजने लग जाते हैं कि हमसे ये गुनाह क्यों सरजद हो गया, ये तो अल्लाह की नाराजगी का सबब है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं यूं महसूस करते हैं जिस तरह पहाड़ तले आ गया है और पहाड़ अभी गिर जाएगा और उन्हें कुचल देगा। तो वो जल्दी जल्दी तलाफी करते हैं, तौबा करते हैं, रुजू इल्लाह करते हैं ताकि हमारा गुनाह माफ़ हो जाए। और मुनाफिक की मिसाल भी बयान की गई, जब वो गुनाह करता है तो यूं महसूस करता है जैसे बदन पे मक्खी बैठी थी, हल्के इशारे से उड़ा दी। सवेर से लेकर शाम तक कितनी बार हम अपने बदन पे बैठी मक्खियां उड़ा देते हैं और हमें शाम को याद भी नहीं होता कि ये अमल हमने कितनी बार किया है। मैं और आप अपने अंदर उतर करके देख सकते हैं हमारी कैफियत बातिन क्या है। नमाजें छोड़ी, झूठ बोला, गिबत की, चुगली की, किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ दी, गाली गलोच किया, सब्बो शतम किया, सवेर से शाम तक क्या क्या गुनाह किए। कभी ख्याल भटके, कभी सोचें आवारा हुई, कभी निगाहों ने बदकारियां की, कभी जुबान ने जुर्म किए और शाम को हमें याद भी नहीं होता कि आज हमने क्या क्या जराइम किए, आज हमने क्या क्या गुनाह किए। अगर हमारी ये कैफियत है तो ये अमली निफाक है कि बदन पे मक्खी बैठी और उड़ा दी। और अगर हमारी कैफियत ये है कि गुनाह के बाद ये महसूस होता है कि हम पहाड़ तले आ गए हैं और अल्लाह की नाराज़गी हमने मुंह ले ली है और जल्दी जल्दी तौबा करके रुजू करने की जानिब बढ़ते हैं, तो फिर मुबारक हो। नहीं तो मुझे और आपको अपना मुहासबा करना चाहिए। हमारे दिलों पर जंग चढ़ गए हैं और हमारी कैफियत ये हो गई है कि गुनाह करने के बाद भी हम डटे रहते हैं। जबकि ज़िंदगी असहाबे रसूल की देखिए उनसे भी कभी कोई ख़ता सरजद हो जाती तो वो फौरन उस गुनाह की तलाफी के लिए हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते। हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को मस्जिद नबवी के सुतून के साथ बंधवा दिया और कहा कि जब तक मेरी माफ़ी नहीं होगी तब तक अपने आप को खलवाऊंगा नहीं। और फिर जब उनकी बख्शिश का ऐलान हुआ तो फिर हुजूर के हाथों से अपने आप को उन्होंने खलवाया। एक खातून हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बदकारी सरजद हो गई है और मेरे पेट में बच्चा है और मैं चाहती हूँ कि आखिरत की सज़ा की बजाय दुनिया के ऊपर इसकी सज़ा मुझे दे दी जाए ताकि मैं पाक हो जाऊँ और साफ़ हो जाऊँ, क्योंकि आखिरत की सज़ाएँ बहुत सख्त हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से एक दिन पूछा था, मुझे जहन्नम के अज़ाबों का जिक्र सुनाओ। तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे हल्का अज़ाब, अखफ़ुल अज़ाब, हल्का तरीन अज़ाब ये है कि जहन्नुमी के पाँव में आग के जूते रखे जाएंगे। बाकी उसके पूरे बदन पे आग नहीं होगी, सिर्फ आग के जूते उसको पहनाए जाएंगे। लेकिन उसकी हिद्दत, गर्मी और शिद्दत इतनी होगी, यगली मिनहुमा दमागुहु, उसकी शिद्दत से उसका दिमाग पिघल कर नाक और कानों के जरिए से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। और जो अजाब सख्त हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, उस बड़े अजाब का जिक्र किया जो जहन्नमियों को दिया जाएगा। फरमाया उस अजाब की कैफियत ये होगी, बंदा ना जिएगा ना मरेगा। जिएगा इसलिए नहीं कि आगे और पीछे, दाएं और बाएं आग ही आग होगी, तो उस आग में जीना को जीना तो नहीं होगा। और मरेगा इसलिए नहीं कि मौत को मौत आ चुकी होगी। जन्नत में जन्नतियों को एक ही डर और खदशा होगा, कहीं मौत ना आ जाए, और जहन्नमियों को एक ही उम्मीद होगी, कहीं मौत आ जाए और जान छूट जाए। अल्लाह ताला मेंढे की शक्ल में मौत को लाएगा और मौत को ज़बह किया जाएगा। जन्नती जन्नत से और जहन्नमी जहन्नम से देख रहे होंगे। जब मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, अब मौत नहीं है, तो जन्नती इतने खुश हो जाएंगे कि अगर मौत को मौत ना आई होती तो ये खुशी से मर जाते। और जहन्नमी इतने मायूस, दुखी और परेशान होंगे कि अगर मौत को मौत ना आई होती तो ये सदमे से मर जाते। तो वो कितना सख्त अजाब होगा। अल्लाह बिल्लाह के हल्के तरीन अजाब की कैफियत यह है कि पाँव में आग का जूता
और दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाए। तो उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर हद जारी कर दीजिए। और उसने कहा कि मेरे पेट में जो है वो बच्चा है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो चली गई। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो गोद में उठाए फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये है बच्चा जो मैंने गुनाह किया था, बदकारी की थी, आज ये उसकी निशानी है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसे ले जाओ और इसे दूध पिलाओ, और जब ये कुछ खाने पीने लग जाएगा तो फिर आना। तो थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, वो दोबारा हाजिर हुई और उसने उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दिया हुआ था और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, देख लीजिए अब ये रोटी खाने लग गया है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इन्हें ले जाओ और जाके इन्हें संसार कर दो। उसकी ये हद बनती थी, उसको संसार किया और उसने खुद ये सजा अपने लिए कबूल की। माइज़ इब्न मालिक अस्लमी अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, तहरनी, मुझे पाक कर दीजिए। मेरे हुजूर ने फरमाया, जाओ अल्लाह से माफ़ी मांगो। वो गए और माफ़ी मांगी, बेचैनी इतनी थी, फिर आ गए और अर्ज़ की, तहरनी या रसूलल्लाह, हुजूर मुझे पाक कर दीजिए। फरमाया, जाओ अल्लाह से माफ़ी मांगो। वो गए, माफ़ी मांगी, फिर पलट आए। तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा आका करीम ने फरमाया, फीमा होता है, तुम्हें कहा अल्लाह से माफ़ी मांगो, करीम है, माफ़ कर देगा, तुम फिर पलट आते हो, तुम्हें किस जुर्म से पाक करूं? काला मिन ज़िना, अर्ज़ की, मुझसे बदकारी हो गई है और मैं चाहता हूं कि दुनिया पर फारिग हो जाऊं। हुजूर ने फरमाया कि इसका तवाज़ुन अक़ली तो ठीक है। अर्ज़ की, हुजूर सहीउल हवास है। कहा कि ये नशे में तो नहीं कह रहा। किसी ने उठ के मुंह सूंघा, कहा हुजूर ऐसी बात भी नहीं है। फरमाया, तुम सोच लो क्या कह रहे हो? कहा, हुजूर जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, मुझसे गुनाह सरज़द हो गया और मैं चाहता हूँ कि दुनिया पर ही फारिग हो जाऊँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्हें संसार कर दो। माइज़ इब्न मालिक अस्लमी को संसार कर दिया गया। जब उनका जनाजा उठा तो हुजूर भी जनाजे के जुलूस में थे। किसी की जुबान से निकला, लो माइज़ ने गुनाह किया था। बस ये बात सुनने की देर थी, अल्लाह के महबूब के चेहरे पे जलाल आ गया। मैं खबरदार, अगर किसी ने मेरे माइज़ पे बात की, मेरे माइज़ ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर रूए ज़मीन के तमाम मुसलमानों में बांट दी जाए, लकफ़ा हम सब की मग़फ़िरत हो जाए, कि उन्होंने अपने आप को खुद पेश किया है। अब माइज़ इब्न मालिक का जनाजा अल्लाह के रसूल ने खुद पढ़ाया, बल्कि मुस्लिम किताबुल हुदूद में है कि उनके जनाजे के दूसरे दिन या तीसरे दिन हुजूर उनके हाथ तशरीफ ले गए और जब आका गए वहुम जुलूसन, तो लोग वहां बैठे हुए थे। तो मेरे आका ने फरमाया, इस्तग़फिरू ले माइज़, माइज़ के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करो। तो ये बात ज़हन नशीन कीजिए कि ये वो लोग थे कि जिनसे कभी कोई गुनाह सरज़द हो जाता तो वो जल्द तौबा करते और उसकी बड़ी से बड़ी हद और सज़ा भी होती तो वो भी काटने के लिए तैयार हो जाते। मैं और आप देखें कि हमारी ज़िंदगी में अगर गुनाह हैं और हमें सच्ची तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं है तो फिर हम सोच लें कि हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, अल्लाह दिलों के भेद जानता है। सच्ची तौबा यह है कि जो किए पर नदामत हो और आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम हो, पक्का इरादा हो कि ये गुनाह जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा। अलग बात है कि फिर दोबारा उससे सरजद हो जाए, लेकिन जब वो तौबा कर रहा हो तो उस वक्त उसका पुख्ता आज़म हो और उसके दिल के किसी गोशे में ना हो कि चलो मैं तौबा कर लेता हूँ और फिर हो गया तो फिर कर लूंगा। पक्का आज़म हो कि दोबारा ये गुनाह नहीं करूंगा। और अगर जुबान से तौबा तौबा कर रहा हो और दिल में हो कि ठीक है ये तो सुबह भी मुझसे अमले बद सरजद होना है, तो अल्लाह ताला से ये मजाक करने वाली बात है। और अल्लाह ताला से जो मजाक करता है वो कहाँ खड़ा है वो खुद सोच ले। वो क्या किसी ने कहा था कि तौबा की, फिर तौबा की, फिर तौबा करके तोड़ दी, मेरी इस तौबा पे तौबा 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 कर उठी। तो ऐसी तौबा नहीं है कि जो रस्मन किसी मजलिस में चले गए, किसी इज्तिमा में चले गए तो सब लोगों ने तौबा तौबा की तो वो भी तौबा तौबा करता रहा, लेकिन उसका अज़्म मुसम्मम पुख्ता इरादा नहीं था गुनाहों को छोड़ने का। तो ये तौबा नहीं, ये मजाक है। इसलिए अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा ये है
कि माँ कबल के गुनाहों से नदामत पैदा हो जाए और सच्चे दिल से इरादा किया जाए, पुख्ता अज़म किया जाए कि दोबारा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। ये अलग बात है कुछ अरसे बाद उससे फिर सरजद हो जाए, फिर वो गुनाह हो जाए, तो फिर वो पक्की तौबा करे। तो 100 बार भी गुनाह करेगा, 100 बार भी तौबा करेगा, अल्लाह 100 बार को